बिहार का विकास पंचायतों से और पंचायत का विकास आपका विकास। क्या आपके जनप्रतिनिधि मुखिया के अलावा आपके पंच, सरपंच, उप मुखिया, जिला परिषद के साथ पंचायत समिति आपके क्षेत्र के लिए काम किया? कोनो काम नहीं हुआ मुखिया जी के द्वारा। समस्या यही कि रोड नहीं बन रहा है, ना हम लोग के घर दीवार दिया और नहीं काम किया और सिर्फ अपना विकास किया, तो आपके पास इस बार सुनहरा मौका है। ये तो मुखिया जाएगा, ये मुखिया लाख नहीं है हम लोग के। उखाड़ फेंके ऐसे जनप्रतिनिधि को, वरना आगे 5 साल फिर आप पछताएंगे, क्योंकि सरकार बार बार योजनाएं आपको नहीं देगी और जब योजना देती है तो आप ऐसे तत्वों से दूर रहें जो आपको बहलाएंगे, फुसलाएंगे और फिर आपको वोट देने के लिए प्रेरित करेंगे, क्योंकि वो तत्व उसके एजेंट होते हैं। देखते रहिए बिहार मित्र न्यूज़, क्योंकि अब हमारी टीम पंचायतों में जाकर सच्ची और सटीक खबरें लाएंगी। अभी सब्सक्राइब और फॉलो कीजिए स्थानीय समस्याओं से जुड़े मुद्दे के लिए। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। देखिए, आज वट सावित्री को लेकर के मिथिलांचल की महिलाएं जहां जहां निवास करती हैं वहां वट वृक्ष के पेड़ के नीचे पूजा अर्चना करती दिखाई दी। दरभंगा में भी सुबह से ही हजारों की संख्या में महिलाओं ने अपने घर के आसपास वट वृक्ष पेड़ के नीचे सावित्री सत्यवान की कथा पढ़ी एवं वट के पेड़ के चारों तरफ घूमकर धागा से बांधकर अपने पति की लंबी आयु की कामना की। यहाँ पर कई महिलाओं ने अपने पति की पूजा की एवं जो बाहर रह रहे हैं उन्हें वीडियो कॉलिंग के जरिए उन्होंने पूजा की। कहा जाता है कि आज महिलाओं के द्वारा अपने पति की पूजा अर्चना की जाती है और ये आज का क्षण सबसे महत्वपूर्ण है। कहा जाता है कि जिस तरह सावित्री ने अपनी कठिन परीक्षा से अपने मृत सत्यवान की जिंदगी वापस ली, इसी कथा से प्रेरित होकर सभी महिलाएं वट वृक्ष के नीचे पूजा अर्चना करती हैं एवं सावित्री सत्यवान की कथा पढ़ती हैं। खासकर नव विवाहित महिलाओं में ज्यादा जोश और उमंग देखा गया, क्योंकि उनके लिए यह पहला पूजा था। हालांकि वो हर वर्ष अपने परिवार के सदस्यों का पूजा अर्चना देखती थी, लेकिन इस बार उनके लिए पहला मौका था, इसलिए खासकर नव विवाहित महिलाओं का जोश उमंग अधिक दिखा। देखिए पूरी रिपोर्ट। ये आयु के लिए आज जो पूजा कर रहे हैं आप लोग, क्यों कर रही हैं, क्या हो इसका मान्यता है? इसका मान्यता बहुत है। इससे हम लोगों के कथा में कहा जाता है कि इससे पति का लंबा उम्र बढ़ता है, बहुत लंबा आयु होता है, इसलिए व्रत को करना चाहिए। तो कैसे आप लोग कर रहे हैं, क्या है इसका विधि विधान, क्या है? विधि विधान भी आपको जानना है? नहीं भाई, पहला बार रहते जी। आप क्या करें विधि विधान? पति के लिए मना रहे हैं। पति को बांधा जाता है, पति को पंखा होका जाता है, पति को लंबी आयु के लिए हम लोग ये व्रत करते हैं। जी क्या करें? पति की लंबी आयु के लिए हम लोग ये व्रत करते हैं। मिथिलांचल में ये व्रत हम लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी कथा क्या है थोड़ा कुछ? इसकी कथा है, यही एक है वट सावित्री की सत्यवान की कथा, एक है इसमें वही प्रचलित वही वट सावित्री की कथा है। किस तरह से आप लोग मनाते, क्या क्या चीज करते हैं? नाग नागिन का पूजा होता है, विषहर का पूजा होता है, गौरी का पूजा होता है, गुड्डा गुड़िया का विवाह होता है। इसमें आम लेके जल ढारते हैं, पंखा लेके शीतल करते हैं, धागा बांधते हैं, रक्षा सूत्र, यही सब करते हैं इसमें। क्या मतलब उपवास भी रखते हैं? हाँ, उपवास भी रखते हैं हम लोग। आज नमक नहीं खाते, नमक हम लोग नहीं खाते हैं। सूर्य जब डूब जाएगा रात में तो उसके बाद हम लोग पानी भी नहीं पीते हैं। फिर से पानी नहीं पिएंगे। अभी तक पानी नहीं। यही सब करते हैं, इसलिए हम लोग बहुत धूमधाम से मनाते हैं इस पर्व को। यहाँ अभी कितने महिलाएं आई हुई हैं? अभी तो इतना तो चले भी गई, 100-200 हो गया, 100-200 हो गया होगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम प्रियंका मिश्रा। कौन सा जगह ये? ये दिघी पश्चिम प्रोफेसर
शराब पीते हो